बार जयकारा लगाएंगे। बोल अम्बे मात की, भारत माता की। हमारे अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति के जिला अध्यक्ष और इस कॉलोनी के एक कर्मठ स्वयंसेवक भाई कृष्णकांत जी, महिपाल जी, शंभू जी, गुरुशरण जी और समस्त सिंधी समाज और सिख समाज के जो अग्रज यहाँ पर हैं, मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। अभी आपने एक संकल्प तो दोहराया है, लेकिन हम यहाँ पर अभी मैं किसी से पूछूं आप क्या कर रहे हैं तो कहेंगे डांडिया रास करने आए हैं। पहली बात तो ये कि नवरात्रि में कोई डांडिया रास नहीं होता। ये रास शब्द जो है वो शरद पूर्णिमा में भगवान कृष्ण के साथ जो किया जाता है वह रास है। यह गरबा नृत्य है और ये गरबा जो है, आप सब मातृशक्ति को एक निवेदन करना चाहता हूँ, ये गरबा जो है गर्भदीप है। एक कलश मध्य में स्थापित होता है और उसमें जो दीप प्रज्वलित होता है वो गर्भदीप है। और वो गर्भदीप मूलतः हमारी मातृशक्ति को संरक्षण के लिए है कि अगर हमारी मातृशक्ति जीवित रहेगी, उनका संरक्षण रहेगा तो माँ का आशीर्वाद हमको मिलेगा। इसलिए वो गर्भदीप जो है वह हमारा परिवार का दीप भी है, हमारा धर्म का दीप भी है, उसका रक्षण आवश्यक है। तलवार हाथ में लेकर हम गरबा जो करते थे, धीरे धीरे गुजरात की परंपरा में वो डंडे हाथ में आ गए, लेकिन वो डंडे अभी भी ये शस्त्र के रूप में है। असल में तो शस्त्र पूजन उसी का संकेत है कि जब आप डंडे बजाते हैं तो आप ये डांडिया रास नहीं कर रहे, वो तलवार के प्रतीक स्वरूप में डंडे हाथ में है। और जब आप एक दूसरे को डंडे लगा रहे हैं तो एक दूसरे के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा जो महिषासुर के रूप में है उसको नष्ट कर रहे हैं, उसको समाप्त कर रहे हैं। एक दूसरे के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा, एक दूसरे के प्रति विरोध भाव, एक दूसरे के प्रति वैमनस्य, एक दूसरे के प्रति द्वेष, उसको समाप्त कर रहे हैं। इसके लिए ये गरबा नृत्य है। और ये जो नृत्य है, ये जो चक्र है, माँ का ये चक्र कभी समाप्त न हो, इसके लिए गर्भदीप है कि ये निरंतर चलता रहेगा तो ये षष्ठी निरंतर प्रवाहमान रहेगी। इसके लिए ये आयोजन है। आज के बाद कोई भी डांडिया रास आज के दिन नवरात्रि में न बोले, डांडिया रास तो शरद पूर्णिमा पे करेंगे। ये तो हमारा गरबा नृत्य है और वही हमको बोलना चाहिए। आप सबको नवरात्रि के इस अष्टमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शस्त्र और शास्त्र दोनों काम आते हैं। जहां शस्त्र से, यदि शास्त्र से कोई नहीं समझे तो फिर शस्त्र भी उठाना पड़ता है। घर में डंडा भी नहीं मिलता है लोगों को, या पूजन करने से कुछ नहीं होता जब तक अपने घर में शस्त्र नहीं रखोगे। मैं जिन लोगों में सामर्थ्य है वो सबको अपने घर में कुछ नहीं तो एक डंडा तो रखिए, ताकि उस डंडे को कम से कम खाली कुत्ते भगाने के लिए नहीं, और भी जो है उनको भगाने के लिए अपना डंडा तैयार रखिए, ताकि हम चुनौती आने पर सामना कर सके। एक बार पुनः नवरात्रि और दशहरा पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भाई कृष्णकांत की जो ये ऊर्जा है, मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने इतना जबरदस्त ये मंदिर भी आप सब लोगों ने मिलकर जिस प्रकार से किया है, लेकिन नेतृत्व करने वाला एक व्यक्ति होता है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में इस प्रतापनगर क्षेत्र का ये बहुत बड़ा तीर्थ बनेगा। मेरी ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ।